यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सतश्री ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक विचारण की जय। श्रील रामानुजाचार्य तिरुभाव महामहोत्सव की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री श्री गौर निताय पंच तत्व की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। नमो विष्णु। मिलकर सब बोलेंगे। नमः ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज 31 तारीख है और मंगलवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। इंटरनेट में भी सुनने वालों का स्वागत और धन्यवाद। तो आज श्रीला रामानुजाचार्य का तिरुभाव है। देखो, तिरुभाव संसार छोड़ना, आविर्भाव प्रकट होना।
जो महान आत्माएं होती हैं उनको मृत्यु नहीं होती। उनकी शरीर जो है ये नश्वर है, पंच भौतिक तत्वों से बना है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि। तो इसका नाश है, आत्मा का नाश नहीं है। तो हम लोग जो संसार में खोए हुए हैं, जो मोह माया में खोए हुए हैं, हमारी इस शरीर के साथ मोह माया है, अटैचमेंट है। तो कोई चला जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, कोई जन्म लेता है तो खुशी मनाई जाती है। तो लेकिन जो वैष्णव है, रामानुजाचार्य जी को राम जी का छोटा भाई का अवतार बताया है, तो बहुत महान आचार्य हुए वो। तो आज के दिन उन्होंने धाम को चले गए थे शरीर छोड़कर, यहाँ आकर लीलाएं की, लोगों का मार्गदर्शन किया। और साथ में सब याद रखो, कल बुधवार को एकादशी है। कल की जो एकादशी है भीम एकादशी है, और ये नीचे शब्द पता नहीं क्या, दूसरा क्या लिखा है नीचे, एकादशी के नहीं देखो। हाँ कल, हाँ कल वराह, वराह भगवान का कल प्राकट्य है। परसों है पर फास्टिंग कल होगी। कल मतलब उनका, अच्छा लिखा है इधर तो पहले को ही लिखा है वराह का। नहीं, फास्टिंग पर भीम एकादशी एंड फॉर वराह अपीयरेंस। हाँ फास्टिंग। हाँ ठीक है। तो कल ही लिखा है उसका भी प्राकट्य वराह भगवान का। तो हम सबको भी अपना संसार से परायण याद रखना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है। पर ये माया का जगत है, यहाँ पर हम माया के जगत में खो जाते हैं और संसार से जाने को भूल जाते हैं। बीच में मुझे एक बात याद आई। बात है कि महाराजा युधिष्ठिर की, युधिष्ठिर महाराज को धर्म के अवतार बताया है। तो जब वनवास में थे पांडव, दुष्ट सदा भक्तों को दुख देते हैं और भक्त हर हालत में सहन करते हैं, और परिणाम भक्तों का ही अच्छा होता है, दुष्टों का अच्छा नहीं होता। दुष्टों का सर्वनाश हो जाता है। दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, उसका साथ देने वालों का सर्वनाश हो गया। तो पांडव जब वनवास में थे तो युधिष्ठिर महाराज को प्यास लगी। सबसे छोटे जो सहदेव थे 5 भाइयों में, भाई मैं पानी लाता हूँ आपके लिए। कहीं लोटा लेके पानी की खोज में गए, जंगल है। खोजते खोजते उनको एक सरोवर मिला। सरोवर मिला तो बड़ा जल देखा उन्होंने। अच्छा बोला कि थोड़ा मैं पी लेता हूँ, भाई के लिए लोटे में भर के ले जाता हूँ। जैसे पानी उन्होंने उठाया, पीने लगे, आकाशवाणी हुई, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। उन्होंने आकाशवाणी सुनी, अनसुनी कर दी, पानी पी लिया। हुआ सहदेव जी की मृत्यु हो गई। ऐसा फिर नकुल जी निकले, उनके साथ भी ऐसा, फिर अर्जुन निकले, उनके साथ भी ऐसा, पर भीम निकले, उनके साथ भी। 4 भाई मर गए वहां पर। आखिर में जिनको प्यास लगी थी वो निकले, युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज जब निकले तो देखा 4 भाई मरे पड़े हैं। प्यास पहले उन्हीं को लगी थी। सोचने लगे थोड़ा पानी पी लूं, तो फिर पता करो मेरे भाइयों को क्या हुआ। पानी पीने लगे तो आकाशवाणी हुई, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, नहीं तो तेरी भी वही गति हो गई जो तेरे भाइयों की हुई है। उन्हें पानी हाथ में लिया था, छोड़ दिया, हाथ बांध के खड़े हो गए। आप कौन है? कहते मैं यक्ष हूं, ये मेरा सरोवर है, मेरी अनुमति के बिना इसका कोई पानी नहीं पी सकता। कहते बताइए क्या आ गया आपकी?
कि मेरे कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर दो। वर्णन आता है महाभारत में, कहते कि 100 प्रश्न किए थे उन्होंने, उनमें से एक प्रश्न था यक्ष का। प्रश्न था कि इस संसार में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है। मधुप्रिया थोड़ा सा गले में रख लेना, नहीं वाली नया रखना। अच्छा, संसार में आश्चर्यजनक बात क्या है? व्हाट इज मोस्ट वंडरफुल थिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड? हाँ, ठंड के कारण भी हो सकता है, ये बैन के रखा करो तुम। तो युधिष्ठिर महाराज का उत्तर था उस यक्ष को, कहते इस संसार में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, हर कोई किसी न किसी को मरते देखता है। मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरा चाचा मर गया, मेरा ताऊ मर गया, मेरी ताई मर गई, मेरे चाची मर गई, मेरे भाई मर गए, मेरा बहन मर गई। हर कोई किसी न किसी को मरते देखता है, लेकिन वो अपने बारे में क्या सोचता है? भले ये सब मर गए, मैं नहीं मरूंगा। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम संसार में खोए हुए हैं, माया जाल में। हम कृष्ण की शरण में नहीं हैं। मृत्यु तो सबको आएगी आएगी, और ऐसी हालत में अगर हमें मृत्यु आ जाती है कि जब हम संसार में खोए हैं, तो दुर्गति को प्राप्त होते हैं, हमारी सदगति नहीं होती। सदगति के लिए केवल कृष्ण की शरण, कृष्ण भगवान की शरण। उसके लिए गुजराती में कहा है, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो, आवाज निकालो। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, दुर्गति से बचने के लिए केवल श्री कृष्ण की शरण, कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपना, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। जैसे रामानुजाचार्य जो थे, ये भी समर्पित थे पूर्ण रूप से। ये तो इनको लक्ष्मण जी का अवतार बताया है, राम जी के छोटे भाई, इनका नाम रामानुजाचार्य था। तो हम सबको भी कृष्ण के चरणों में समर्पित होना चाहिए, तब सदगति को प्राप्त हो सकते हैं। नहीं तो दुर्गति है। दुर्गति क्या है? जो हमारे आपके ध्यान में नहीं है। कैसे ध्यान में नहीं है? जैसे एक चोर है, चोर का मन बड़ा मलिन है, चोरी करता है। चोर का मन बड़ा मलिन है और चोरी करता है, दूसरों को मार। ऐसे भी आदमी देखे। हम एक और हरिद्वार में थे, वहाँ एक आश्रम था गंगा के किनारे। हम जाया करते थे वहाँ पर, और रात को एक बेचारा बालक था, ड्यूटी पर था वहाँ पर आश्रम की। तो एक वो गैंग, कहते कच्छा गैंग, हो कच्छा पहनकर तेल लगाकर शरीर में, वो मार देते थे। वो बेचारा ड्यूटी पर बैठा था, उसको मार दिया उन्होंने, ड्यूटी पर मार दिया। वो चुराने की कोशिश की, जो भी है। तो कुछ लोग इतने पापी, उनको ये भूले हुए हैं कि आज इसको हम मार रहे हैं, कल हमें भी मरना है, भूल के पापों के कारण। एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। पापों के कारण हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, हम ठीक तरह से सोच नहीं सकते। इसलिए कहा है कि भगवान की शरण में आओ, कृष्ण की शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ।
कृष्ण की शरण में आने से ही भक्ति का उदय होगा। वैसे भक्ति के द्वारा, भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति श्री कृष्ण की। तो कृष्ण जो सर्वगुण संपन्न हैं, उनका नाम लेना, उनकी शरण में आना, उनका चिंतन करना, ऐसे करने से हमारे अंदर जो खोयापन है, हमारे अंदर जो प्रदूषण है, हमारे मन में जो मलिनता है, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू होगी। अगर हम मलिन मन बने रहे तो फिर भाई दुर्गति या सदगति नहीं है। सदगति का रास्ता केवल कृष्ण की शरण, और कुछ नहीं। ये बल्लभाचार्य के जो बड़े बल्लभाचार्य के बल्लभ संप्रदाय के बल्लभाचार्य, उनका ये बड़ा सुंदर भजन है, कृष्ण की शरण, कृष्ण की शरण। और भगवान ने अपने मुखारविंद से यही कहा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सारे धर्म, सारे कर्तव्य, सब कुछ छोड़ के मेरी एक ही तुम शरण में आओ, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा। हरि बोल। तो ये भगवान का वाक्य है। भगवान ने कहा है मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। यही जीवन का उद्देश्य है। और जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आते, तब तक हम भटकते रहते हैं, 84 की लाख योनियों में कष्ट उठाते हैं। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, भगवान कह रहे हैं, और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। भगवान खुद कह रहे हैं, डरो मत। तो आगे सदगुरुदेव प्रभुपाद समझा रहे हैं बड़े अच्छे ढंग से। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? श्री भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, आश्रम और वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है, भगवान ने खुद अपने मुखारविंद से। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। लोग भटके हुए हैं, प्राय हम हिंदू लोग भटक गए हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। किसी ने शास्त्र के विरुद्ध अपना मत बना रखा है, बड़े अनुयायी उसके पीछे चल रहे हैं, कहीं नहीं पहुंचेंगे बेचारे। ना वो पहुंचेगा, ना उसका अनुसरण करने वाले पहुंचेंगे भगवान के पास। कौन? जो भगवान के अनुगत है, जो भगवान की शरण में है, जो श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि श्री भगवान स्वयं उसके रक्षा का वचन दे रहे हैं। भगवान वचन, तो हमारा भरोसा होना चाहिए भगवान के वचनों में। भरोसा तो अभी नहीं है, भरोसा है हमारे मलिन मन पर। हमारा मलिन मन जो कहते हैं वो हम करते हैं और अधोगति को प्राप्त होते हैं। याद रखो, मलिन मन के कहने पर हम जो चल रहे हैं ना, अधोगति है, सदगति नहीं है। 7वें अध्याय में यह कहा गया है कि वही श्री कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया है। देखो, जब तक प्रभुपाद जी जैसे सच्चे संत समझाने वाले ना होना, कुछ समझ नहीं आता। आज संतों के समझाने से समझ क्यों आता? क्योंकि उन्होंने समझा हुआ है, वो भगवान की शरणागत हैं। हमने ना शरणागति ली है भगवान की, ना हमारी समझ ठीक है। तो प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि 7वें अध्याय में यह कहा गया है कि
गया था कि वही श्री कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। ये भी एक बड़े विचारने की बात है। भगवान की शरण वही ले सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। तो फिर इसका मतलब मैं तो पापों से मुक्त नहीं हूं, मैं भगवान की शरण नहीं ले सकता। देखो सच्चे संत प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहां यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। ये संत समझा रहे हैं पापों से मुक्त कोई नहीं भी है। आज हमारा मन प्रभु चरणों में क्यों नहीं लगता? पाप हमारे सरों पर है। विषयां संग उम्र, विषयों में उम्र गुजारी, पापों ने सुध बुध मारी। विषय विकारों में लगे रहे और पाप कर्म करते रहे, अकल चली गई सारी। तो गुरु महाराज समझा रहे हैं मेरे सर पर बहुत पाप हैं, बुद्धि मेरी काम नहीं करती। अगर मैं भगवान की शरण में हो जाता हूं तो शरणागति मुझे सारे पापों से मुक्त कर देगी। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के श्री कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। सच्चे संत ऐसे संत समझा रहे हैं जिन्हें सारी दुनिया को, अरे बोलो, हरि बोल, बताओ माता क्या बोलती है? परोपा समाधि में खड़े होकर बताओ। वो यही रहती है 70। अभी आप बताओ खड़े होकर, सुनो एक माता क्या कहती है। जब मंदिर में भक्त लोग आते हैं तो वो प्रभुपाद समाधि पे खड़े होकर कहते हैं कि आप जानते हैं? तो उसने क्या जानते हैं कि भगवान कृष्ण को पूरे संसार में कोई नहीं जानता था। तो वो लोग कहते हैं अच्छा कैसे? तो कहते हैं ये जो प्रभुपाद जी बैठे इन्होंने ही सारे विश्व में प्रचार किया और सबको जनाया कि कृष्ण भगवान कौन है। देखो ऐसी महान आत्मा सारे विश्व को कृष्ण के बारे में जना दिया। वो ये शब्द कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। कोई अथॉरिटी कह रही है ये। वो देखो आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी प्रत्यक्ष हैं सामने, सारी दुनिया को भक्ति में लगा दिया। अभी एक मॉडल की तौर एक माता आई है, ये उधर से है, पोलैंड से, पोलिश माता है। ये भी भगवान की शरण में है, वृंदावन में रहती है, इसको बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे सारी दुनिया में, रशियन का कोई हिसाब नहीं है, सारी दुनिया में लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ये कहते हैं कि मनुष्य को बिना झिझक के श्री कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। श्रद्धा और प्रेम से भगवान की शरण ग्रहण करे। तो हरि भक्ति विलास में कहा है, मैं श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है हरि भक्ति विलास में। अनुकूलस्य संकल्पास प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षेहि तिथि विश्वासो गोपतत्वे स्मरणम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत गीता भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपने कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। देखो जैसे एक भजन में कहा है ना, जो कुछ भी हम संसार में कर रहे हैं है व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत को संग लागरे। तू भाग तनपुर छोड़ के बीती निशा अब जागरे। यदि प्रेम प्रभु से चाहता अभिमान को तजता तरे। दे छोड़ सब अरमान नित हरि नाम जप दिन रात रे। हरि बोल ये है तेरे पास। तो एक संत कह रहे हैं अगर यदि प्रेम प्रभु से, प्रेम चाहना हमको भगवान से,
यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को छोड़ो। अभिमान कहाँ से आया, बड़ी लंबा विषय हो जाता है। जब हम शरीर के स्तर पर लगे रहे, खाने पीने सोने में, विषय विकारों में, भोग विलास में, तो हम शरीर के स्तर पर आए। हम शरीर के लिए कार्य किया। और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है। हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। ये आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। तो ये संत बड़ा सुंदर कह रहे हैं, यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तज तातरे, दे छोड़ सब अरमान नित हरि नाम जप दिन रात भगवान का नाम लो। क्या, हरे कृष्ण 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 हरे राम दिन रात जपो। कोई पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा। जब उधमपुर में एक आए थे पाठक जी महाराज, जिनकी धर्म पत्नी यहाँ बैठी हुई है, और ये आपकी बहन है, सगी बहन, वो छोटी बहन, वो जीजा जी, हाँ, वो मतलब आपके जीजा जी, छोटे जीजा हैं, हाँ। तो आपके क्या लगे, इनके पति आपके क्या लगे, साधु भाई, हाँ। तो आए, देखो वहाँ आश्रम में निवास किया उन्होंने, और जब शरीर छोड़ना था उस दिन, एक दिन पहले आश्रम के वातावरण में रहे, सब पूजा भी की, तुलसी माता की आरती भी की, क्या क्या किया है बताओ। हाँ, हैं, सोने जा रहे हैं। और सुबह फिर क्या होगा, रात को, हाँ, और 1 बजे उन्होंने अच्युतम केशवम लिखा, उस कॉपी में डेट पड़ी हुई है। और रात को भगवान का नाम लिखा, अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम, क्या है वो आगे, श्री दामोदर वासुदेवम हरे, लिखा 1 बजे रात के। और दूसरे दिन आसानी से कितने बजे शरीर छोड़, 7 बजे नहाने गए, हाँ, वो प्राण तो बाहर आके छोड़े ना, कुर्सी में प्राण नहीं। हाँ, ये देखो, अच्युतम केशवम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम कृष्ण राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, वेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम
राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम राम नारायणम जानकी वल्लभम। देखो, हमें प्रभु प्रेम प्राप्त करना है। अच्छा वातावरण ये प्रभुपाद कृपा से, प्रभुपाद का उधमपुर आश्रम जो है वहाँ पर वो आए, एक्स आर्मी ऑफिसर, आर्मी में थे वो वहीं उनकी वहाँ पहले भी रहे जब आर्मी में थे। कहते मेरा आखिरी समय भी यही होगा, रहे और बड़े अच्छे ढंग से देह का त्याग किया। तो हम सबको ये शरीर छोड़ना है। प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि हम भगवान का नाम लेते हुए इस देह का त्याग करें। तो यही इस भजन में कहा है, यदि प्रेम प्रभु से चाहता अभिमान को तजता तरे। यदि प्रेम दे छोड़ सब अरमान नित हरि नाम जप दिन रात रे। अरमान नित हरि नाम जप दिन रात। संसार के भय भव सभी तू जान जलती आग रे। के तू जान दे त्याग रे सुख स्वप्न का बीती निशा अब जाग रे। दे त्याग सुख स्वप्न का बीती निशा अब जा। देखो इन्हीं शब्दों में कितना विचार है। अगर भगवान का प्रेम चाहिए तो अभिमान को छोड़ना पड़ेगा। अभिमान आता है खाने पीने सोने इंद्रियों का तर्पण करने से। आदमी खो जाता है संसार में, वो भूल जाता है कि मुझे संसार से जाना है। तो फिर दे छोड़ सारी इच्छाओं को त्याग दो और दिन रात भगवान का नाम जपो। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम। संसार के भाई बाप सभी, ये संसार के जितना जो कुछ भी है ना, तू जान जलती आग रे। ये जलती हुई आग है। दे त्याग रे सुख स्वप्न का। इस संसार का सुख स्वप्न का सुख है। सपने में किसी की लॉटरी निकल जाती है, बड़ा खुश हो जाता है। आंखें खुली, सपने का महल टूट जाता है। बीती निशा अब जाग रे। समय बीत गया तू जाग। ये संदेश है। तो हमें भगवान की शरण में आकर के अपने जीवन को सफल बनाना है। मृत्यु को सदा याद रखना है कि मृत्यु किसी क्षण किसी भी पल आ सकती है। ये नहीं मृत्यु बता के आएगी, बताकर नहीं आएगी मृत्यु। कभी भी किसी की मृत्यु आ सकती है। इसलिए कहा है कि दो बातन को भूल मत। बोलो, जो चाहत कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को मत बोलो। तो आज श्री रामानुजाचार्य जो हैं, आओ उनकी स्मृति में हम ये भजन गाएं। ये हमारे ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर। ये अनिल है न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। है न प्रभु कहा मोरा स्वरूप रूपा
कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतिता पावन, कहाँ कहाँ मोरा भट युगा, कहाँ कबीरा, कहाँ कहाँ एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, पाषाणे कुटीबो माथा अनिले पाशिबो, पाषाणे अनिले पाशी, गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पावो, sei सवा संगीला संगे ये कोई लोबिला, sei सवा संगी sei संग न पाया कंदे नरोत्तम रा, sei ये अनिलो प्रेमानन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेम हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु जय रामानुज ठाकुर, जय रामानुज ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे, जो तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु को एक एक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। तो शिला रामानुजाचार्य आज के दिन वो ये पृथ्वी छोड़कर चले गए थे धाम को। शिला रामानुजाचार्य सन 1017 में दक्षिण भारत में
मद्रास के निकट एक क्षत्रिय परिवार में प्रकट हुए। श्री वैष्णवों के कथनानुसार वे लक्ष्मण के अवतार थे। रामानुज शब्द का अभिप्राय है राम का अनुयायी। उन्हें यह नाम इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि लक्ष्मण सदैव अपने भ्राता भगवान राम का अनुगमन एवं सेवा करते हैं। अद्भुत मेधावी बालक रामानुज ने अचरेन संस्कृत, तर्कशास्त्र तथा वेदों का ज्ञान अर्जित कर लिया। उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा कर लिया। उन्होंने दीक्षा ग्रहण की उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा 16 वर्ष की अवस्था में विवाह किया। रामानुज ने एक मायावादी गुरु यादव प्रकाश से मायावाद दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। देखो, ये मायावाद क्या है? मायावाद है अपने आप को भगवान कहना, मैं भी भगवान बन सकता हूं, हम सब भगवान हैं। ये मायावाद है। भगवान केवल कृष्ण है और कोई भगवान नहीं है। अकेला ईश्वर कृष्ण आर सभा भृत्य। ईश्वर नियंता कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक हैं। तो रामानुज ने मायावाद की सारी, गुरु यादव प्रकाश जो थे उनसे सब शिक्षा ग्रहण की, मायावाद दर्शन की शिक्षा प्राप्त की तथा उसमें दक्ष होकर उसी दर्शन को पराजित कर दिया। सब शिक्षा ग्रहण की और उन्हीं को सबको हरा दिया, पराजित कर दिया। जब प्रतिभावना रामानुज यादव प्रकाश के मायावादी तर्कों का बारंबार खंडन करते रहे, तब उन्होंने रामानुज की हत्या करने का प्रयत्न किया। यादव प्रकाश ने प्रयास किया रामानुज को जान से मारने का। देखो कैसे लोग होते हैं जो दूसरे के प्राण ले ले। वो क्या भक्त तो है ही नहीं, पर मायावादी ऐसा कर सकते हैं, किसी के प्राण ले सकते हैं। असफल होने पर यादव प्रकाश ने रामानुज को आश्रम से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। जाने के पूर्व रामानुज ने अपने गुरु के एकत्व तथा अवैध के सिद्धांत को पूर्णतः परास्त कर दिया। उनका जो था कि हम भगवान है, सब उसको हरा दिया। और मायावादी ये जो भाष्य है, इसके बारे में कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु ने, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? मायावादी भाष्य सुनी ले हाय सर्वनाश। जो मायावादियों के मुख से कथा सुनता है उसका सर्वनाश हो जाता है, कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। और बड़ा ये है कि जो ये कहे हम सभी भगवान बन सकते हैं, चाहे कितना बड़ा प्रवक्ता है, वो गलती कर रहा है बहुत बड़ी। कोई भगवान नहीं बन सकता। भगवान स्वयं कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत में कहा कि इते चमसा कलापमसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है। रामानुज ने व्याख्या दी, यद्यपि सब वस्तुओं के परस्पर संबंध में कुछ एकत्व देखा जा सकता है, तथापि ब्रह्मांड में विद्यमान प्रत्येक वस्तु की अपनी एक विशिष्ट वास्तविकता है। एक सूत्र में पिरोए हुए मोतियों में एकत्व होता है। वे सामूहिक रूप से एक संगठित संपूर्ण इकाई बनते हैं, एक माला। तथापि प्रत्येक व्यक्तिगत मोती के अपने विशिष्ट गुण होते हैं। जीव, प्रकृति एवं भगवान को एक संगठित संपूर्ण इकाई के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इन सब के अपने विशिष्ट गुण भी हैं। अतः शंकर के पूर्ण एकत्व का सिद्धांत नहीं टिक सकता। प्रत्युत विभिन्न गुणों से लक्षित
एकत्व का सिद्धांत अंगीकार किया जाना चाहिए। कुछ समय पश्चात यादव प्रकाश की भेंट रामानुज के एक स्मृतिधर छात्र कुरेश से हुई। सर्वोत्तम वैदिक प्रमाण श्रुतियों से उद्धरण देते हुए कुरेश ने उन्हें प्रतीति कराई कि ब्रह्म का दिव्य रूप व गुण परम सत्य भगवान नारायण से प्राप्त है। हरि बोल। उसको थोड़ा पीछे कर दे। जो गुण है वो भगवान नारायण कृष्ण से आ रहे हैं, नारायण कृष्ण का ही रूप है। रामानुज जाति का भेद किए बिना किसी को भी दीक्षा दे देते थे। देखो ये भी रामानुज ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया कि कोई जाति पाति नहीं। कलयुग में, कलयुग के बारे में बताया है, कलो शूद्रा संभवा। कलयुग में सभी शूद्र पैदा हुए हैं। क्यों? आत्मा गर्भ में आए, स्त्री पुरुष का मिलन हो तो एक संस्कार होता था जिसे कहते हैं गर्भधान संस्कार। वो कलयुग में नहीं है, इसलिए सभी शूद्र पैदा हो रहे हैं। लेकिन महाप्रभु की कृपा से हम लोग ब्राह्मण से अच्छे वैष्णव बन सकते हैं। तो रामानुज जाति का भेद किए बिना किसी को भी दीक्षा दे देते थे। और एक रामानंदाचार्य हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है, सब मेरे पीछे बोलो। जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि का होए, हरि को भजई सो हरि का होए। जात पात पूछे नहीं कोई। जो भगवान, अभी देखो उसमें शबरी का कितना बड़ा उदाहरण है। शबरी अछूतों की कन्या थी, हैं? अछूत थी वो। उस ऋषि मुनियों ने नहीं उसको स्वीकार किया। एक मतंग ऋषि थे, उन्होंने स्वीकार किया शबरी को। वो बड़े भक्त थे और शबरी को आशीर्वाद दिया। ये जो वन में रहने वाले, दंडक वन में रहने वाले जो ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया है, भगवान दंडक वन में आएंगे तो तेरे को मिलने आएंगे। भगवान राम जी जब दंडकरनिया में आए, ये गुजरात में है, हमें वहाँ जाने का मौका मिला। और शबरी जहाँ रहती थी वहाँ एक कुंभ लगा था, शबरी कुछ मतंग शबरी कुंज आया, कुंभ ऐसा लगाया था। हम विदेश से आए थे वहाँ पर। तो भगवान जब राम वनवास में थे, उस वन में आए तो पूछ रहे शबरी कहाँ रहती, और शबरी से मांग रहे हैं खाने के लिए दो कुछ। शबरी भोली वाली, बेर कोई खट्टे भी होते हैं कोई मीठे भी होते हैं, चखे मीठा हो तो भगवान को दे दे, जूठा दे दिया भगवान खा रहे हैं। ये बेर शबरी के भगवान ने खाए। रामानुज जाति का भेद किए बिना किसी को भी दीक्षा दे देते थे। पंच संस्कार पवित्रीकरण पद्धति का उपयोग करते हुए उन्होंने शूद्रों को ब्राह्मण में परिणित कर दिया। उन्होंने स्थापित किया कि एक वैष्णव का पद समस्त सामाजिक सीमाओं एवं मान्यताओं के परे होता है। स्वयं को एक दास मानते हुए रामानुज ने वैष्णवों की उपासना सिखाई। अनेक अवसरों पर ईर्ष्यालु ब्राह्मणों ने रामानुज को विष देने का प्रयास किया। उस समय के जो ब्राह्मण थे उन्होंने प्रयास किया रामानुज जी को मारने का, कई अवसरों पर, एक बार नहीं। एक शिष्य को वैराग्य का पाठ पढ़ाने के लिए रामानुज ने निम्नलिखित निर्देशन का आयोजन किया। उन्होंने उस शिष्य से कहा कि वह स्नान घाट पर सन्यासियों के वस्त्रों का परस्पर परिवर्तन कर
अस्त व्यस्तता उत्पन्न करे। सन्यासी जो त्यागी बने हुए हैं उनके वस्त्र आगे पीछे रखने के लिए कहा, सिखाया एक शिष्य को वस्त्रों के प्रति, तो अस्त व्यस्तता उत्पन्न करे। विरागी सन्यासियों ने एक दूसरे के वस्त्र पहनने प्रारंभ किए, तब वहां विवाद छिड़ गया। उस शिष्य ने स्पष्टता देख लिया कि वे वैरागी मात्र कुछ वस्त्रों के प्रति कितने आसक्त थे। तदंतर रामानुज ने उस शिष्य को अपने गृहस्थ शिष्य धनुर्दास के घर भेजा। वो सन्यासी हैं, वस्त्रों के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने सिद्ध करने के लिए कि वैष्णव कैसे होते हैं, तो उन्होंने एक शिष्य को धनुर्दास जी के घर भेजा। रामानुज ने धनुर्दास को मंदिर के कार्य में व्यस्त कर दिया। धनुर्दास के घर में वो वैष्णव गया और वो मंदिर के कार्य में व्यस्त हो गए, जिससे वह घर पर ना हो। रामानुज के आदेशानुसार वह शिष्य धनुर्दास की निद्रा मगन सती पत्नी के आभूषण चुराने लगा। जब उस शिष्य ने उनकी देह के एक ओर से आभूषण चुरा लिए तो अचानक वे दूसरी ओर पलट गईं। चौंक कर वह शिष्य खिड़की से भाग गया, किंतु वह धनुर्दास की प्रतिक्रिया देखने के लिए वहीं प्रतीक्षा करता रहा। एक वैष्णव कैसे होते हैं। घर लौटने पर धनुर्दास ने अपनी पत्नी के संग वार्तालाप किया, बातचीत की। वार्तालाप जब किया तो पत्नी क्या कहती है, मुझे यह सोचकर चिंता हो रही है कि मंदिर में धन की आवश्यकता है। उनकी पत्नी बोली, तुम कैसे क्यों सोच रही हो? धनुर्दास ने पूछा, क्योंकि जब मैं सो रही थी मंदिर का एक भक्त खिड़की से आया और मेरे देह से आभूषण चुराने लगा। यदि बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मेरे विचार में उन बेचारे संतों को धन की आवश्यकता होगी। जब मैं तुम्हारे आभूषण चुरा रहा था तब तुमने क्या किया? मैं पलट गई, किंतु वह खिड़की से भाग गया। तुमने ऐसा क्यों किया? धनुर्दास प्रश्न किया। मैं उसे डराना नहीं चाहती थी, मैं तो केवल इस कारण पलट गई कि मैं मेरी देह के दूसरी ओर से आभूषण भी ले सके। देखो धनुर्दास का विचार, देखो ये वैष्णवों का। पत्नी कैसे थी, पति के। धनुर्दास ने अपनी पत्नी को डांट लगाई, यदि तुम मिथ्या अहंकार से इतनी प्रभावित ना होती तो तुमने उसे अपने समस्त आभूषण दे दिए होते। अब हम क्या करें? हम नितांत असफल हो गए हैं। उनकी पत्नी शोक करती हुई बोली, आप ठीक कहते हैं, अपने दर्प के कारण ही मैं सब कुछ समर्पित नहीं कर पाई। हम प्रगति किए किस प्रकार पाएंगे? यह सब अवलोकन कर रामानुज का शिष्य उन कृष्ण भक्तगण की विनयशीलता एवं समर्पण भाव से आश्चर्यचकित रह गया। रामानुज ने इन दो घटनाओं, सन्यासियों के वस्त्र तथा कृष्ण पत्नी के आभूषणों का अर्थ स्पष्ट किया। वे सन्यासी कुछ चित्रों के प्रति इतने आसक्त थे कि उनके लिए झगड़ पड़े, किंतु वे गृहस्थ मूल्यवान आभूषणों के प्रति भी पूर्णतः विरक्त थे। यदि उनकी आवश्यकता भगवत सेवा हेतु हो तो बड़ी समझने की बात है। रामानुजाचार्य ने 4 प्रमुख वैष्णव संप्रदायों यथा ब्रह्म, श्री, कुमार तथा रुद्र में से एक श्री संप्रदाय की स्थापना की। ये जो श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी। यह संप्रदाय वेदांत के विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन करती है। गौड़िया एवं श्री वैष्णवों की शिक्षाओं एवं साधनाओं में अनेक समानताएं हैं,
गौड़िया वैष्णवों ने भगवान एवं जीव के विषय में रामानुज द्वारा दी गई व्याख्या को अक्षरशः ग्रहण किया। यह सिद्धांत है कि भगवान धधकती अग्नि के समान है, जबकि जीवात्मा एक चिंगारी के सदृश है, अर्थात वह भगवान का एक क्षुद्र अंश है। हम सभी भगवान के अंश हैं। भगवान ने भी गीता में कहा ना कि ममे मनसो जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन हैं। दोनों ही जीवों की 3 श्रेणियां मानते हैं, नित्य मुक्त, नित्यबद्ध तथा भक्ति एवं साधन द्वारा मुक्त। नित्य मुक्त हैं जीव जैसे हमारे गुरुदेव, नित्यबद्ध हम सब बंधन में हैं, तथा भक्ति एवं साधना द्वारा मुक्त, ये तीसरी स्टेज। रामानुज ने 10 रस में संभ्रम व आदर सहित वैकुंठ में भगवान की सेवा करना सिखाया। गौड़िया वैष्णव वृंदावन के कुंजों में माधुर्य रस में राधा माधव की अंतरंग सेवा करना सिखाते हैं। रामानुजाचार्य ने उपनिषदों, पुराणों, भगवद गीता इत्यादि पर अनेक प्रसिद्ध टीकाएं लिखी। वेदांत पर उनकी टीका श्री भाष्य शंकराचार्य के मायावाद भाष्य के लिए एक दुर्जेय चुनौती प्रस्तुत करती है। आज तक रामानुज से चली आ रही श्री वैष्णव परंपरा उनके संस्थापक द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार अर्च विग्रहों की पूजा तथा दर्शन को बनाए हुए हैं। उनकी समाधि श्री रंग में है। बोलो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की जय। तो इन्होंने अपने, देखो बीच में अनर्गल बातें आ जाती हैं। लोग कहते हैं जो परम सत्य निराकार है, वो निराकार भी है और साकार भी है, केवल निराकार ही नहीं। तो रामानुजाचार्य जी का बड़ा ही योगदान है सनातन की स्थापना में। तो हमें उनके श्री चरण में प्रार्थना करनी चाहिए कि 4 प्रमाणिक जो संप्रदाय हैं उनमें से श्री संप्रदाय उन्होंने स्थापित की और श्री संप्रदाय के वो मुख्य हुए, वो हम पर कृपा करें, हमें प्रेमा भक्ति का दान दें। बोलो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की, बोलो प्रेमा भक्ति की जय। भक्तमाल में वर्णन आता है रामानुजाचार्य को जब जगन्नाथपुरी में, वो दूसरा प्रसंग है। तो आज 31 तारीख है और आज के दिन प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे थे। प्रभुपाद ने क्या कहा? ये शब्द भुवनेश्वर में 1977, ये आखिरी साल था प्रभुपाद जी का पृथ्वी पर। 1977 को ही प्रभुपाद धाम में गए थे। उनको बोलो ये भी बड़े शब्दों में, प्रभुपाद की शिक्षा जो है ना, बड़े शब्दों में बनानी चाहिए। एक व्यक्ति को मेले में जाना था, भुवनेश्वर में, ये कह रहे हैं प्रभुपाद, और इसलिए वह अच्छे वस्त्र पहनने लगा। उसे तैयार होने में इतना समय लग गया कि मेला ही समाप्त हो गया। तो यह विज्ञान सब मूर्ख हैं, समस्याओं के समाधान का वायदा करते हैं किंतु कोई समाधान नहीं। आपको तुरंत पानी चाहिए, ठीक है, 3 करोड़ वर्ष में आपको पानी मिलेगा। यदि आप कृष्ण भक्ति करते हैं और हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो बारिश हो जाएगी और तब बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाएगी। वे इसे नहीं जानते और पानी का आयात कर रहे हैं। तो आज के ये शब्द प्रभुपाद जी के बड़े विचार नहीं हैं। ये जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक लोग जो हैं, ये भगवान में नहीं मानते।
तो एक व्यक्ति को मेले में जाने का उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं, और वह अच्छे वस्त्र पहन रहा है, तैयारी कर रहा है। उसे तैयार होने में इतना समय लगा कि मेला ही समाप्त हो गया। क्या लाभ, फिर उसका मेला समाप्त हो गया। यह विज्ञान, ये जो आजकल का जो विज्ञान है, सब मूर्ख हैं, ये वैज्ञानिक सब मूर्ख हैं। समस्याओं के समाधान का वायदा करते हैं, हम समस्याओं को हल करेंगे, पर कुछ नहीं कर सकते, किंतु कोई समाधान नहीं। आप तो तुरंत पानी, आपको पानी चाहिए, ठीक है, 3 करोड़ वर्ष में आपको पानी मिलेगा। अभी पानी चाहिए तो 3 करोड़ वर्ष के बाद मिलेगा, तो क्या आशा बेकार। यदि आप कृष्ण भक्ति करते हैं और हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो क्या होगा, बारिश हो जाएगी। देखो बारिश का, प्रभुपाद जी आए थे आंध्र प्रदेश में शुरू में, जब भारत में प्रभुपाद विदेश से आए, विदेशी भक्तों को साथ लेकर, तो वहाँ पर कीर्तन किया विदेशी भक्तों ने प्रभुपाद जी की कृपा से। तो 6 साल आंध्र प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ था। तो कीर्तन होने से बारिश आ गई। तो न्यूज़पेपर में हेडलाइन क्या थी, हरे कृष्णा ब्रॉट रेन इन आंध्र प्रदेश। ये है नाम का प्रताप। तो वही प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि, और जब बरसात होगी तो बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाएगी, वे इसे नहीं जानते, और पानी का आयात कर रहे हैं, पानी को इंपोर्ट कर रहे हैं। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को यहाँ पर? रामानुजाचार्य ने दास्य की भाव में भक्ति सिखाया है। रामानुजाचार्य जी ने दास्य की भाव में भगवान की सेवा करने के बारे में सिखाया। दास, हाँ। और उसके बाद आप कुछ ऐसे बोल रहे थे कि माधुर्य रस में राधा कृष्ण की सेवा किया जाता है गोलोक में। इसके बारे में रामानुजाचार्य ने ऐसा कुछ कहा है? वो पूछना पड़ेगा उनको। अरे कहा नहीं कहा, उन्हीं को पूछना पड़ेगा। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? तेरे पास है कोई प्रश्न? रानी माता, रानी माता बिहार से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी दंडवत प्रणाम। मेरे प्रभु जी राजीव चौधरी जी की तबीयत बहुत ख़राब है। उनका ऑपरेशन हुआ है, 2 स्टेंट लगाने पड़े हैं, इसलिए आपसे आशीर्वाद चाहिए कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और सब लोग कह रहे हैं कि इन्हें प्याज लहसुन खिलाओ। हमें 12 साल हो गए हैं प्याज लहसुन छोड़े हुए, तो हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण महाराज जी। देखो ऐसा है, रानी चौधरी, हाँ, रानी चौधरी ऐसा है, सुख दुख जो भी हमारे जीवन में है सब हमारे कर्मों का खेल है, और कर्मों को काटने वाले भगवान हैं। तो अगर प्याज लहसुन खिलाने से तुम्हारा पति अमर हो जाए तो मैं भी शुरू कर दूंगा प्याज लहसुन खाना। अमर तो होना नहीं, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। लोग सब अपनी अपनी बोली बोलते हैं। अभी मैं आपको प्रभुपाद जी की बात सुनाता हूँ। प्रभुपाद जब बाल रूप में थे, बोलो बाल प्रभुपाद की, तो बहुत बीमार हो गए प्रभुपाद जी। उस समय बंगाल में ये कौन सा हैजा क्या फैला था? टाइफाइड की बीमारी फैल गई थी और बहुत लोग मर गए थे। तो एक बंगाली डॉक्टर प्रभुपाद जी को देखने आया। प्रभुपाद जी को भी बाल रूप में टाइफाइड हो गया था। तो उसने कहा कि इनको चिकन का सूप दो। तो प्रभुपाद के पिता कहते नहीं, ये नहीं दे सकता मैं। तो आखिर वो डॉक्टर कहता है, बंगाली डॉक्टर, बंगाली तो हम
अपना मच्छकिच खाते हैं, मच्छियाँ खाते हैं, सब कुछ। तो उसने प्रभुपाद जी की पत्नी को कहा, देखो बच्चे के जीवन का सवाल है, तुम अगर नहीं, उस समय दवाई नहीं थी कोई भी टाइफाइड की, अभी तो दवाई बन गई है, पहले दवाई नहीं थी। उसने कहा कि मैं घर से बना के लाऊंगा और बच्चे को पिलाना। तो प्रभुपाद जी के पिता चुप रहे। तो प्रभुपाद जी थोड़े उनको पिला रहे हैं चिकन सूप, वो पी नहीं रहे, नहीं पिया उन्होंने। वो प्रभुपाद के पिता देख रहे, छोड़ो मेरे बच्चे को, सूप फेंका उधर। बच्चे को लाकर राधा गोविंद जी के आगे रख दिया, उनके पिता ने, शिला गौर मोहन जी ने रख दिया। हे भगवान जी, आपने बच्चा दिया, आप इसकी रक्षा करें। चन्नामृत उनके मुंह में डाला और वो ठीक हो गए। देखो ये श्रद्धा विश्वास की बात है। ये सब प्याज खाना, लहसुन खाना या उल्टी सीधे बातें करना, ये सब बेकार है। बेकार के लोग ऐसे कहते हैं, अमर किसी ने होना नहीं, सबको शरीर तो एक दिन छोड़ना ही छोड़ना है। रानी चौधरी मेरी बात में समझ में आ गई होगी, तेरी समझ में आई नहीं? अभी आप सब लोग हरे कृष्णा प्रसाद लेते जाओ। आज किसकी तरफ से प्रसाद? किसी ने दिया था तो रह गया था। चलो इधर से आते जाओ सब लोग।